हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओपन मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं ओम प्रकाश कुमार पांडे आप लोग के लिए लाया हूँ जेई मेन एडवांस की पूरी सिलेबस विथ केसी सिन्हा सॉल्यूशन। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने केसी सिन्हा 2.1 का क्वेश्चन नंबर 18 तक किया था। चलिए आप आगे की ओर देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारा आज है केसी सिन्हा क्लास 11 सॉल्यूशन रिलेशन का। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिए, एक सेट्स ए है जिसका एलिमेंट्स ए बी सी डी है। क्या है? ए बी सी डी एंड बी इज इक्विवेलेंट टू ए। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, इसमें देखिए गिवन क्या है। गिवन है एन ए, हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए क्रॉस बी, मतलब एन ए क्रॉस बी। एन ए क्रॉस बी हमें निकालना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट होंगे। चलिए हम इसे देखते हैं। तो हमें गिवन क्या है? देखिए एन ए दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स ए कितने हैं? 4 है। तो एन बी भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर दिया हुआ है बी इज इक्विवेलेंट टू ए। इक्विवेलेंट टू ए के मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट हमने पढ़े थे। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स इज इक्वल। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू सेट्स आर इक्वल, देन उसे हम उस सेट्स को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। देन सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स हैं। चलिए, तो एन ए बराबर 4 है, तो इक्विवेलेंट दिया हुआ है ए के इक्वल है। इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट है। तो एन बी बराबर भी 4 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? एन ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट्स। तो एन ए क्रॉस बी कितना क्या होता है? फॉर्मूला एन ए एन बी। एन ए बराबर हो गया 4, एन बी बराबर भी हो गया 4, तो हो गया 16। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो गया? 16। चलिए, उसी प्रकार हमें सेकेंड निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी टू बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस बी हमें निकालना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट्स हमें निकालना है। तो एन बी क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? एन बी क्रॉस एन बी। तो एन बी बराबर 4 हो गया, और एन बी बराबर 4, तो 4 से 4 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 60। चलिए 19 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आप अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या है? देखिए 20 क्वेश्चन बोल रहा है एक सेट्स लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। 2 सेट्स हैं जो ए बी हैं। क्या है? ए और बी 2 सेट्स हैं। सच डैट एन ए बराबर 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर दिया हुआ है कितना? 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स बी बराबर 2। इफ x1 x ऑर्डर पेयर के रूप में दिया हुआ है। इफ x1 y2 एंड z1 आर इन x क्रॉस b, मतलब x1 ऑर्डर पेयर, y2 ऑर्डर पेयर और z1 ओ सेट्स ओ ए क्रॉस बी में है, मतलब ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स ये सब होंगे, मतलब कि ए क्रॉस बी में ये बिलोंग करेंगे। चलिए तो देखिए गिवन क्या है। एन ए बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर एन ए बराबर 3 दिया हुआ है।
एन बी बराबर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है देखिए x1 x और 1 y और 2 ऑर्डर पेयर और z1 बिलोंग टू ए क्रॉस बी, ये भी दिया हुआ है। देखिए इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, मतलब ये ए क्रॉस बी में है तो ये इससे बिलोंग कर रहा है। तो देन हमें निकालना क्या है, ए का एलिमेंट्स। तो ए का एलिमेंट्स कौन सा होगा, ए का एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर का पहला जो कंपोनेंट होगा, ऑर्डर पेयर का जो पहला कंपोनेंट होगा वही ए का एलिमेंट्स होगा, और दूसरा कंपोनेंट्स होगा वो बी का एलिमेंट्स होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है क्या ए है से ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है। चलिए तो ए का एलिमेंट्स हो जाएगा एक्स वाई और जेड, और बी का एलिमेंट्स हो जाएगा 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इफ एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स ए बी सी है, क्या है ए बी सी, एंड सम एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर ए और पी बी क्यू सी पी। देखिए एक एलिमेंट्स है जिसका एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स ए बी सी है, और कुछ एलिमेंट्स जो ए क्रॉस बी का कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ है जो ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में होगा, तो इसका एलिमेंट्स होगा ए और पी, बी और क्यू एंड सी एंड पी। तो हमें राइट डाउन द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का और रिमेनिंग एलिमेंट्स हमें निकालना है। इसके अलावा और कौन कौन एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में, हमें यही निकालना है। यदि इफ एन ए क्रॉस बी बराबर 6 है, मतलब ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स 6 है। चलिए देखिए गिवन में क्या है, गिवन में है एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स ए बी सी है, ये दिया हुआ है। चलिए और क्या दिया हुआ है, एन पी बी क्यू और सी पी बिलोंग टू ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में ए ऑर्डर पेयर, तीनों ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहे हैं। चलिए तो और क्या दिया हुआ है, एन ए क्रॉस बी बराबर दिया हुआ है जो 6 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी दिया हुआ है जो 6 है। चलिए देन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन ए क्रॉस बी बराबर दिया हुआ है 6, तो हमें निकालना है एन बी। तो हम एन बी पहले निकाल लेंगे तब हम रिमाइनिंग एलिमेंट्स निकालेंगे। चलिए तो एन ए क्रॉस बी बराबर 6 दिया हुआ है, तो एन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है एन ए एन बी बराबर 6। एन ए बराबर दिया हुआ है जो 3 है, एन ए का एलिमेंट्स कितने हैं 3 है, ए बी सी तो 3 एलिमेंट्स है। तो एन बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एन ए का वैल्यू पुट कर देते हैं तो एन बी का वैल्यू निकल गया, तो एन बी का वैल्यू हो जाएगा 2। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जो दिया हुआ है ए पी बी क्यू और सी क्यू। इनमें देखिए एन बी बराबर 2 दिया हुआ है, और इसका एलिमेंट्स भी इसमें 2 जो वो दिया हुआ है। देखिए तो इसका एलिमेंट्स बी का कौन कौन से हैं, पी और क्यू है। क्यों, क्योंकि ये पी क्यू ये जो ऑर्डर पेयर हैं वो ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके जो सेकेंड कंपोनेंट्स होंगे, ऑर्डर पेयर के सेकेंड कंपोनेंट्स होंगे वही बी का एलिमेंट्स होंगे, तो उसका बी का एलिमेंट्स है पी एंड क्यू। तो हम ए क्रॉस बी पहले निकाल देते हैं, तो ए क्रॉस बी ए का एलिमेंट्स हो गया ए बी सी और बी का एलिमेंट्स हो गया पी एंड क्यू। चलिए हम ए क्रॉस बी निकाल देते हैं, तो ए क्रॉस बी होगा ए पी ए क्यू बी पी बी ए सी पी और सी ए। चलिए तो हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालना है, मतलब कि ये तीनों के अलावे
क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये तीनों के अलावा जितने और रिमाइनिंग एलिमेंट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो इसमें रिमाइनिंग एलिमेंट्स कौन कौन सा है, ए क्यू हो गया, बी पी हो गया और सी क्यू हो गया। चलिए हमें यही सोल्व करना था, हम सोल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिए, इफ बी एक सेट है जिसका एलिमेंट 2 3 5 है एंड A2 जो ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है A2 B3 एंड C5 आर इन A क्रॉस B, मतलब कि A2 B3 एंड C5 ऑर्डर पेयर है तो A क्रॉस B में है। किस में है, A क्रॉस B में है। तो हमें निकालना है फाइंड A एंड रिमाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B। क्या निकालना है, हमें A का एलिमेंट निकालना है और रिमाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B निकालना है सच दैट एन A क्रॉस B इज लिस्ट। चलिए गिवन क्या है देखिए, एन बी बराबर दिया हुआ है, एन बी का एलिमेंट्स है 2 3 5 और कह रहा है A2 B3 एंड C5 इन A क्रॉस B, मतलब कि A क्रॉस B में ये तीनों एलिमेंट्स हैं जो ऑर्डर पेयर में है। तो हम लिख सकते हैं इसे क्या, A2 B3 C5 बिलोंग टू A क्रॉस B। चलिए देन तो इससे हम ये तीनों एलिमेंट्स से हम सेट्स A निकाल लेते हैं। तो सेट्स A का एलिमेंट्स कौन कौन सा हो जाएगा, सेट्स A का एलिमेंट्स हो जाएगा A B C। क्यों, क्योंकि इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट से सेट्स A का एलिमेंट्स होगा, इसलिए A का एलिमेंट्स हो गया A B C। हमें निकालना है A क्रॉस B। चलिए ये हम निकाल लिए, तो हमें निकालना है क्या, A क्रॉस B। तो A का एलिमेंट्स है A B C और B का भी एलिमेंट्स हम A का एलिमेंट्स अभी निकाल लिए A B C और B का एलिमेंट्स जो दिया हुआ है कितना 2 3 5। तो हमें A क्रॉस B निकालना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A to B हमें निकालना है। तो चलिए इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा 1 2 1 3 A3 A5 B2 B3 B5 C2 C3 और C5। चलिए तो हमें रिमाइनिंग एलिमेंट्स निकालना है। A क्रॉस B का रिमाइनिंग एलिमेंट्स कौन कौन सा हो जाएगा, मतलब कि ये तीनों के अलावे और कौन कौन से एलिमेंट्स होगा, A2 B3 और C5 के अलावे कितने और एलिमेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं रिमाइनिंग एलिमेंट्स कौन कौन सा और हो गया, A3 हो जाएगा, A5 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B5 हो जाएगा, C2 हो जाएगा और C3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखिए, इफ एक सेट्स A है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 4 है, क्या है 1 2 और 4 है। B एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 है। तो रिप्रेजेंट ग्राफिकली द फ्लोइंग सेट्स, हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ से इस सेट्स का, पहले A क्रॉस B और दूसरा A क्रॉस A। चलिए हम पहले A क्रॉस A को देखते हैं, फर्स्ट में A क्रॉस A। A क्रॉस A को हम ग्राफ में कैसे डिनोट करेंगे, हम एक ग्राफ ले लिए हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। चलिए तो एक्स एक्सिस में क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स A, हम सेट्स A का एलिमेंट्स एक्स एक्सिस में ले लेते हैं और B का एलिमेंट्स हम वाई एक्सिस में ले लेते हैं। चलिए तो हमारा एलिमेंट्स हो गया 1 2 3 और 4 जो एक्स एक्सिस में हो गया और 1 2 3 वाई एक्सिस में हो गया। 3 सेट्स A का एलिमेंट्स नहीं है, मगर हम यहाँ पर 3 को भी लेंगे। क्यों लेंगे, यहाँ पर गैप है 1 यूनिट का, मतलब 1 का गैप है, इसलिए 3 भी बीच में हम ले लेते हैं, मगर इसका यूज नहीं करेंगे हम। चलिए हम इसे ग्राफ पर पहले दर्शा लिए
और उसके बाद ए के सामने हम एक लाइन खींच देते हैं, मतलब कि जो सिर्फ ए का एलिमेंट्स जोन जोन है उसके सामने हम एक लाइन खींच देते हैं, और दूसरा लाइन वाई एक्सिस में जो जो एलिमेंट्स है उसके सामने खींच देते हैं, और खींचकर हम जहाँ जहाँ ए क्रॉस बी का जो जो एलिमेंट्स होगा उसको हम क्रॉस से डिनोट कर दिए हैं। तो वो क्रॉस से डिनोट किया हुआ है, तो इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा है, 1 1 है, तो 1 1 की जगह पर क्रॉस से डिनोट किया हुआ है। चलिए हम इसे मिटा देते हैं, पहले एज कर देते हैं। चलिए 1 1 के जगह पर क्रॉस किया हुआ है, और 1 2 के जगह पर क्रॉस किया, और कहाँ किया है 1 3 के जगह पर, 2 1 3 के जगह पर, 2 1 के जगह पर किया हुआ है, 2 2 के जगह पर किया हुआ है, 2 3 के जगह पर किया हुआ है, 4 1 के जगह पर किया हुआ है, और देखिए यहाँ 4 1 4 2 के जगह पर किया हुआ है, और 4 3 के जगह पर किया हुआ है। चलिए तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स ये सब है, उसी को हम ग्राफ में दर्शा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, देखिए हमें निकालना है सेकेंड में ए क्रॉस ए, मतलब एक्स एक्सिस में भी हम ए का एलिमेंट्स ही लेंगे, और वाई एक्सिस में भी ए का एलिमेंट्स लेंगे, और उसके बाद हम जो ए का एलिमेंट्स है उसके सामने मतलब कि हम सीधा लाइन खींच देंगे, और इसमें भी वाई एक्सिस पे भी हम लाइन खींच देंगे, और जो जो एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में आएगा उस पे हम स्टार लगा देंगे या क्रॉस से दर्शा देते हैं। तो यही इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, इफ ए सेट एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 है, एक सेट्स ए है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 है, बी सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 4 और 5 है, क्या है 4 और 5 है। हमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग प्रोडक्ट ऑफ एरो डायग्राम। चलिए हमें ए क्रॉस बी का एरो डायग्राम से हमें डिनोट करना है। तो चलिए ए क्रॉस बी फर्स्ट में, तो ए का सभी एलिमेंट्स ए डायग्राम ले लेते हैं, और बी का सभी एलिमेंट्स बी में ले लेते हैं, और उसे एरो से हम डिनोट कर देते हैं। तो ए का एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा, मतलब ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा, ए क्रॉस बी का होगा 1 4, क्या क्या होगा 1 4 होगा, तो 1 के साथ हम 4 को एरो से डिनोट कर दिए। उसी प्रकार 1 5 होगा, तो 1 के साथ 5 को डिनोट कर दिए और एरो को दर्शा दिए। इसी प्रकार 2 4 होगा, 2 5 होगा, और 2 5 से भी 2 5 होगा, तो 2 के 5 से भी हम एरो डायग्राम कर देते हैं। चलिए 2 5 होगा, 3 4 होगा, और 3 5 होगा। चलिए इसे हम डायग्राम से दिखा दिए एरो खींचकर। चलिए एरो डायग्राम से। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड 24 का सेकेंड क्या है निकालना है, बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी निकालना है, तो हम पहले डायग्राम में बी का दोनों एलिमेंट्स ले लेते हैं, और दूसरे डायग्राम में भी हम बी का दोनों एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो एलिमेंट्स है 4 और 5। हमें बी क्रॉस बी निकालना है, तो बी क्रॉस बी कौन कौन सा एलिमेंट्स होगा, पहला एलिमेंट्स होगा 4 के साथ 4 का,
फिर 4 के साथ 5 का ऑर्डर पेयर, और फिर 5 के साथ 4 का, और 5 के साथ 5 का, यही इसका ऑर्डर पेयर होगा ए बी क्रॉस बी का। तो हम उसी प्रकार हम एरो से हम डिनोट कर दिए हैं। देखिए 4 के साथ 4 का, फिर 4 के साथ 5 का, 5 के साथ 4 का, और 5 के साथ 5 का, और हम इसमें डायग्राम एरो लगा दिए हैं। तो ये हो गया एरो डायग्राम। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 25 हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है क्या? ए यूनियन बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी। चलिए तो हम इसे प्रूफ करते हैं। हम ले लेते हैं लेट एक्स वाई, एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं। ए किससे बिलोंग करेगा? एक्स वाई, एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं जो बिलोंग कर रहा है किससे? एक्स यूनियन बी क्रॉस सी से। किससे? एक यूनियन बी क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है। चलिए तो ये यदि एक्स वाई ऑर्डर पेयर ए यूनियन बी क्रॉस सी से डिनोट करेगा तो एक्स बिलोंग टू, हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। हम यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का साइन दिए हैं। क्यों दिए हैं? यहाँ पर निकालना है ए यूनियन बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी। इसलिए हम यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का साइन दिए हैं ताकि हमें दो बार प्रूफ नहीं करना पड़े। मतलब कि पहला LHS लेके RHS और RHS लेके LHS। यदि यहाँ पर हम सच डेट का हम सीन लेते, ऐसा सीन लेते, तो हमें प्रूफ करना पड़ता पहले ए यूनियन बी क्रॉस सी लेकर हमें ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी प्रूफ करना होता। फिर RHS ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी लेकर हमें ए यूनियन बी क्रॉस सी प्रूफ करना होता। इसलिए हम यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का प्रयोग किए हैं ताकि हम एक बार में ही ये पूरा प्रूफ कर सकें। चलिए तो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी और वाई बिलोंग टू सी। चलिए तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी को हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। हम ए यूनियन बी के जगह पर हम क्या लगाते हैं? और लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और। तो एक्स ए से भी बिलोंग करेगा, एक्स बी से भी बिलोंग करेगा, और यहाँ पर दिया है वाई बिलोंग टू सी। चलिए हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने पर यहाँ पर हो जाएगा एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू सी। क्या? एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू सी, और एक्स बिलोंग टू बी और वाई बिलोंग टू सी। चलिए यदि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, वाई सी से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस सी, और क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई बिलोंग टू बी क्रॉस सी। चलिए यहाँ पर और लगा है तो और के जगह पर हम यूनियन दे देते हैं। तो एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी, यही हमें प्रूफ करना था। तो इसलिए एक यूनियन बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी। चलिए यही प्रूफ हो गया हमारा। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड में क्या है? ए यूनियन बी क्रॉस सी बराबर हमें प्रूफ करना है ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी।
चलिए हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था ए इंटरसेक्शन, क्या ए इंटरसेक्शन, हाँ ए इंटरसेक्शन है, हमें प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। चलिए तो हम इसे में भी एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं जो एक्स वाई के फॉर्म में, वो बिलोंग करेगा किससे, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी से। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं कि x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी और y बिलोंग टू सी। एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा और y है वो सी से बिलोंग करेगा। चलिए उसी प्रकार हम ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग से ए इंटरसेक्शन बी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन इसलिए यहाँ एंड है, और y बिलोंग टू सी। चलिए हम इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर हो जाएगा x बिलोंग टू ए और y बिलोंग टू सी एंड क्या, एंड x बिलोंग टू बी और y बिलोंग टू सी। चलिए आगे हम इसे भी ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग टू ए और y बिलोंग टू सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी, एक्स वाई ए क्रॉस सी से बिलोंग करेगा एंड एक्स वाई ऑर्डर पेयर है बी और सी से बिलोंग करेगा, बी क्रॉस सी से बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो हम प्रूफ हो गया, प्रूफ क्या हुआ, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। चलिए ये भी प्रूफ हो गया। हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 में देखिए प्रूफ ही करना है। क्या प्रूफ करना है, इफ ए क्रॉस बी इज सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, ए क्रॉस बी है एक्स वाई का, ए क्रॉस वाई का सबसेट है एंड सबसेट है, और ए क्रॉस बी नोट फाई, मतलब कि ए क्रॉस बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, फाई नहीं है, देन प्रूव डैट ए इज सबसेट्स ऑफ एक्स और बी इज सबसेट्स ऑफ वाई। चलिए हमें प्रूव करना क्या है, एक्स इज सबसेट, ए इज सबसेट्स ऑफ एक्स और बी इज सबसेट्स ऑफ वाई। चलिए हम यहाँ पर एक एलिमेंट जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ले लेते हैं। एक्स वाई बिलोंग टू हम क्या लिख सकते हैं, एक सेट से लेते हैं एक्स वाई के फॉर्म में, और वो ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा। क्या, ए क्रॉस बी, ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है। यदि ए क्रॉस बी से एक्स वाई ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, देन एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी। क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी। चलिए तो एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग टू ए क्रॉस वाई। क्यों, जब एक्स वाई बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से तो एक्स वाई वाई क्रॉस बी से भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी है से एक्स क्रॉस वाई का क्या है, सबसेट्स है जो दिया हुआ है। चलिए तो एक्स बिलोंग टू एक्स और वाई बिलोंग टू वाई।
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग टू x और y बिलोंग टू y। तो यहाँ पर हो गया, इसलिए a इज सबसेट्स ऑफ x और b इज सबसेट्स ऑफ y। चलिए हमें ये प्रूव करना था, हम प्रूव कर लिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या प्रूव करना है, देखिए। प्रूव डैट a क्रॉस a बराबर b क्रॉस b, देन a बराबर b। चलिए हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a क्रॉस a b क्रॉस b के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है a बराबर b। चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। लेट एक ऑर्डर पे एक्स वाई के फॉर्म में ले लेते हैं, वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए से। जब एक्स वाई बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए से, तो हम लिख सकते हैं क्या, एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू ए। क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू ए। चलिए यदि एक्स वाई बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए से, तो एक्स वाई भी बी क्रॉस बी से भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ए क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस बी। क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस बी। ये फाइंड ओनली साइन दे दिए, तो इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू बी और वाई बिलोंग टू बी, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर में है ए क्रॉस बी का ये, क्योंकि ये एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, तो ये इसका एलिमेंट्स हो गया। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, फर्स्ट बी से बिलोंग करेगा और वाई भी बी से बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू बी और वाई बिलोंग टू बी। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ए बराबर बी, देन ए बराबर लिख सकते हैं बी। चलिए ये भी प्रूफ हो गया। चलिए यहीं पर हम लेक्चर को समाप्त करते हैं, इस वीडियो को। हमारा एक केसी सिन्हा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सभी सोल्व हो गए। चलिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो TME ओपन मैथमेटिक्स क्लास के नाम से है, उस पर हम PDF देते हैं। मतलब PDF का मतलब होता है कि ये जो भी हम अभी पढ़ाए हैं वो फेयर के रूप में यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए ओपन मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।